देवा आम के पेड़ के नीचे पेड़ से सिर टिकाकर बैठ जाता है और आंखें बंद कर अपने घर के बारे में सोचने लग जाता है कि वहाँ सब ठीक तो होगा ना। तभी उसे अपने सिर पर कुछ लटकता हुआ सा महसूस होता है। वो जैसे ही आंखें खोलता है उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि बेताल बना सांप उसके सामने पेड़ से नीचे आधा लटका हुआ था। देवा की चीख इतनी जोर से निकलती है कि भैरवनाथ, कलवा, पुजारी, रामू सब भागकर वहाँ पर आ जाते हैं और उन सबको एक साथ वहाँ देखते ही बेताल बना सांप तुरंत अदृश्य हो जाता है। देवा उन सबको डरते डरते बताता है कि अभी इस पेड़ से नीचे एक मोटा काला सांप यहाँ से नीचे लटक रहा था, वो बाल बाल बचा है। देवा की बात सुनकर भैरवनाथ तुरंत मुट्ठी भींचकर एक मंत्र उस आम के पेड़ पर फूंकता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता। भैरवनाथ पूरे बगीचे में हर दिशा में मंत्र फूंकता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि बेताल वहाँ से अदृश्य हो चुका था। अब भैरवनाथ की रातों की नींद उड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये अदृश्य शक्ति इस लड़के के आसपास क्यों मंडरा रही है। भैरवनाथ इतना अधिक विचलित होता है कि देवा को बुलाकर गुस्से में पूछता है, तुम्हें तंत्र मंत्र में इतनी अधिक रुचि क्यों है? तुम यहाँ किस चीज़ की तलाश में आए हो? सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे तुम? देवा भैरवनाथ के गुस्से को देखकर डर जाता है और किसी बच्चे की भांति डरते डरते कहता है, पता नहीं मुझे तंत्र मंत्र में इतनी रुचि क्यों है, पर जब से यहाँ आया हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है, कोई मेरा वर्षों से इंतजार कर रहा है। ये सब सुनकर भैरवनाथ मन ही मन सोचने लग जाता है कि यक्षिणी अब इसे छोड़ने वाली नहीं है और ना ये भूत प्रेत अब इसे छोड़ने वाले हैं। अब अगर इस लड़के ने उस यक्षिणी से माफ़ी नहीं मांगी तो इसकी फिर बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है, और अगर इसने इस बार माफ़ी मांग ली तो इस जन्म में इससे वो सब भी हासिल होगा जो इसने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। पता नहीं इस लड़के के भाग्य में क्या लिखा है। उधर देवा के घर में सोमिता की आत्मा का प्रकोप जारी था। वो उसकी माँ के शरीर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी माँ अब हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ चुकी थी और उसकी माँ बार बार बेहोश हो रही थी। जब भी होश में आती किसी को भी अपने आसपास भी नहीं फटकने दे रही थी। उस तांत्रिक को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आत्मा इतने उपाय करने के बाद भी इस घर से जा क्यों नहीं रही है। रात में देवा अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटता ही है कि उसे ऐसा लगता है कोई उसके कमरे में मौजूद है। इस आभास से वो डर जाता है और रात में ही भागकर भैरवनाथ के पास आ जाता है। भैरवनाथ उसे इस तरह वहाँ भागकर आता देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? इतनी रात में यहाँ भागकर क्यों आ रहे हो? देवा गहरी लंबी सांस लेते हुए कहता है, मेरे कमरे में कोई है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। भैरवनाथ, कोई है मतलब क्या? फिर वो सांप वहाँ दिखाई दिया तुम्हें? देवा ने कहा, नहीं महाराज, वो सांप तो वहाँ नहीं दिखा, पर मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि वहाँ मेरे कमरे में कोई मौजूद है और मुझे घूर घूर कर देख रहा है। भैरवनाथ उसकी दशा देखकर उसे वापस अपने कमरे में नहीं भेजता है, उसे वही अपने पास पलंग पर सुला लेता है। भैरवनाथ को अब चैन नहीं मिलता है कि आखिर कौन सी नकारात्मक शक्ति है जो इस लड़के देवा के पीछे पड़ी है। वो कलवा को भी आदेश देता है कि हर वक्त
देवा के पास रहे, उसकी निगरानी करता रहे और कुछ भी दिखाई दे तो तुरंत उसको बताए। कलवा भैरवनाथ के कहे अनुसार देवा की निगरानी करने लग जाता है। आधी रात के करीब बेताल फिर तहखाने में सांप बनकर प्रवेश कर जाता है और देवा के इर्द गिर्द मंडराने लग जाता है। कलवा वहीं बैठा बैठा ऊँग रहा था। उसके कानों में रेंगने की आवाज़ जाती है तो वो झट से आंखें खोलकर देखता है। कलवा जैसे ही आंखें खोलता है उसे देवा के इर्द गिर्द एक काला सांप मंडराता हुआ दिखाई देता है। कलवा जल्दी से भैरवनाथ को झकझोरता है और कहता है, उठो उठो, जल्दी उठो, पलंग के आसपास सांप मंडरा रहा है। ये सुनकर भैरवनाथ जल्दी से उठकर बैठ जाता है और बिना शोर किए उस सांप पर एक मंत्र फूंक देता है। भैरवनाथ के मंत्र फूंकते ही वो सांप एक बेताल बन जाता है और भैरवनाथ को ललकारने लग जाता है। इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगला भाग आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।